दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह, फाउंडर एंड सीईओ एमजी गुरुकुल। हमारा 7 डेज़ प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और 7 डेज़ प्रोग्राम का आज पहला दिन है और आज हमारा टॉपिक है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ आपको। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस है स्ट्रेटजी का, प्लानिंग, जो कि दोनों को अलग करता है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। उन दोनों के बीच में छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको बता दूं, वो है प्लानिंग का। और प्लानिंग जो है हमारी, वही हमको अलग करती है कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। राइट? अगर जो आपकी प्लानिंग सही है, आपकी स्ट्रेटजी सही है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको सफलता मिलना निश्चित है। ये आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी आपकी नहीं सही है, तो आपको सफलता 99% चांसेस हैं कि आपको ना मिले। क्योंकि जो व्यक्ति प्लानिंग करता है, ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। ऐसा नहीं कि स्मार्ट वर्क करने वाले लोग काम नहीं करते हैं, हार्ड वर्क ही लोग काम करते हैं, काम दोनों करते हैं। बट जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो स्ट्रेटजी और पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, और जो हार्ड वर्क करते हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ काम नहीं करते, वो स्ट्रेटजी नहीं बनाते, बस काम करते हैं, बस दौड़े जा रहे हैं भेड़ चाल। जैसे ना भेड़ बकरियां मेहनत करते ना, दौड़ते हुए, बस ऐसे ही बस चले जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आप किसी प्लानिंग के बिना काम करेंगे, बिना स्ट्रेटजी के काम करेंगे, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे यदि किसी जगह से आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं अपनी बात करूं, मैं अपने ऑफिस से मुझे यदि चारबाग मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? एक तो ये तरीका है, मैं जाऊं, अपनी गाड़ी उठाऊं और चल दूं। हो सकता है मैं जाऊं तो हजरतगंज में ट्रैफिक मिल जाए हमें, हो सकता है कि मैं जाऊं तो रूट बंद हो। ये हो गया हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? मैं यहाँ से निकलने से पहले एक बार गूगल मैप खोलूं और मैं ये देखूं कि शॉर्ट रूट कौन सा है, और मैं ये देखूं कि किस रूट पे ट्रैफिक नहीं है। जिस रूट पे ट्रैफिक नहीं है उस रूट को मैं पकड़ के निकल जाऊं और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, कम समय में पहुंच जाऊंगा। ये है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस चीज़ का है? स्ट्रेटजी का। कि मैंने स्ट्रेटजी बनाई, मैंने गूगल मैप खोला, मैंने देखा मुझे कहाँ जाना है, मैंने पूरी प्लानिंग करी, मुझे इस रूट से जाना है, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें मैंने पहले देख ली, और फिर मैं अपने कम समय में अपने मंजिल तक मैं पहुँच गया। ये है स्मार्ट वर्क। राइट? तो इसीलिए क्या करना है, आपको प्लानिंग के साथ काम करना है। जब तक आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पाएंगे। तो प्लानिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, प्लानिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट आपको होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, हकीकत आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपकी ग्राउंड लेवल की आपको हकीकत नहीं पता होगी, तब तक आप प्लानिंग भी नहीं कर सकते। भाई प्लानिंग किस बिहाफ पे करेंगे आप? जब आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको पता होगी, आपको नीचे स्तर की आपको जानकारी होगी, डीपली जानकारी होगी, डीपली नॉलेज होगी, तभी आप एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, और तभी आप अपने मंजिल की तरफ आसानी से कम समय में आप पहुंच सकते हैं, और फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। राइट? क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप इस इंडस्ट्री में आप आए हैं, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? पूरी आपको जानकारी लेनी है, पूरी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, चाहे वो प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशन की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे डेमोस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपकी इनकम की इन्फॉर्मेशन हो। इन चीज़ों की पूरी प्रॉपर आपको पहले 0 लेवल तक आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, पूरी जानकारी रखनी है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे,
तभी आप एक आप राइट स्ट्रेटजी आप बना पाएंगे, एक राइट प्लानिंग आप बना पाएंगे आप। इसीलिए 7 डेज़ का प्रोग्राम रखा गया है। इस 7 डेज़ के प्रोग्राम में आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। आपने यदि एक दिन भी मिस कर दिया तो वो ट्रेनिंग आपको, वो चीज़ें आपको दोबारा हो सकता है जानने को ना मिले, और अगर जो आपको एक चीज़ भी आपने मिस कर दी तो शायद आपकी स्ट्रेटजी में वो चीज़ की कमी आ जाएगी, आपको बनाने में स्ट्रेटजी आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको एक दिन की भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लानिंग जो है ना, ये आपकी रियलिटी पर बेस है, राइट। आपकी जो प्लानिंग है वो रियलिटी बेस है ना, जहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी रियलिटी होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। जब तक आपको रियलिटी नहीं पता है ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा उस काम को करने के लिए। कॉन्फिडेंस आपका तभी हाई होगा जब आपको रियलिटी एक्चुअल आपको पता होगी, और जब आपकी एक्चुअल रियलिटी आपको पता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आपके एक्शन जो है ना उतने ही तेज़ी के साथ होंगे। तो इसी के लिए क्या करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, राइट। अभी जैसे कह सकते हो ना कि अभी आपका कॉन्फिडेंस है कहीं पे, सपोज दैट आप एक अंधेरे कमरे में हैं, राइट, और आपका कॉन्फिडेंस तब भी हाई होगा कि चलो ठीक है, मैं लेफ़्ट से आया था, ये दरवाज़ा, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, राइट। मगर अगर तो आपको ये पता चल जाए कि इसमें बिजली की नंगी तारें पड़ी हुई हैं जिसमें करंट दौड़ रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे लो हो जाएगा। मगर यदि आपको ये पता हो कि हाँ किस तरफ पड़ी हुई हैं, तो आप थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ मैं राइट से आया था, मैंने इधर से 4 कदम में चला था, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हूँ, राइट। तो आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि मुझे ऐसे ऐसे करके बाहर मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए रियलिटी आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे भी हो। आप ये ऐसे समझ लीजिए कि आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको अभी रियलिटी आपको जानना है। रियलिटी क्या आपको जाननी है, आपको बिजनेस के लेकर के रियलिटी जाननी है, प्रोडक्ट्स के लेकर के आपने सिर्फ प्रोडक्ट सुन लिया आपने, हाँ प्रोडक्ट है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, एग्रीकल्चर है, सब सुन लिया आपने, मगर आपने क्या प्रोडक्ट की रियलिटी आपने चेक करी कि यार ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ट्रेनिंग सेशन मैंने आपसे बताना, एक भी ट्रेनिंग सेशन आपको मिस नहीं करना है। उसमें आपको बताया जाएगा, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी डीप नॉलेज आपको दी जाएगी, और प्रोडक्ट की डीप नॉलेज के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको करके देखना पड़ेगा, और आपको हमारी टीम दिखाएगी कि बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है। हम क्यों 100% कहते हैं कि नहीं मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, क्यों कहते हैं कि हम 30 दिन तक आप प्रोडक्ट यूज करिएगा, 30% आप प्रोडक्ट को यूज कर लीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा आप मुझे वापस कर दीजिएगा। ये हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, सिस्टम को प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, और कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, राइट। तो कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाएगा, आप भी सीना ठोक के बोलोगे कि यार अच्छा नहीं लग रहा, मैं प्रोडक्ट वापस कर देना मुझे। मगर ये कब होगा, ये तभी होगा, ये तभी पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस ये तभी आपका हाई होगा जब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो, आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा हो, और आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया हो। जब तक आपने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है, आपने देखा ही नहीं है प्रोडक्ट ये है कैसा, आपका कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस आपको हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस यदि आपको हासिल करना है तो आपको उस प्रोडक्ट्स को पहले खुद यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 150 प्रोडक्ट्स हैं तो 150 प्रोडक्ट आपको यूज़ कर रहे हैं, नहीं, आपको वो प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं जो कि आप प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बाहर से ले रहे हैं, आप प्रोडक्ट बाहर से यूज़ कर रहे हैं। अगर जो आप कहीं से शैम्पू अपने बाल में कर रहे हैं और आपने दूसरे ब्रांड का शैम्पू यूज किया है, आप दूसरे ब्रांड का शैम्पू किसी को आप बता रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं यदि मारुति की गाड़ी चलाता हूँ तो मैं फोर्ड के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मुझे बताने में, क्योंकि मैं उसकी गाड़ी यूज़ नहीं करता, राइट। तो इसी प्रकार यदि आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आपको हासिल करना है तो सबसे पहले उसकी सच्चाई को जानना है, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देख के, उस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के। दूसरा, जो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका तभी हाई होगा जब आप उस प्रोडक्ट्स को खुद यूज करोगे।
जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, प्रोडक्ट आपने यूज़ कर लिया, आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी आपको पता है, अब आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अब आप प्लानिंग कर सकते हो अपने लिए कि आप इस बिजनेस के माध्यम से कितना पैसा बना सकते हो, कितनी बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। जब तक ये चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, तब तक आप एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग नहीं कर सकते, आप घूमते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं गुरुकुल में, मैं क्या ही बताऊं, सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया। कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट ही नहीं यूज़ किया। प्रोडक्ट यूज़ तभी करेंगे जब उस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी उनको हासिल होगी, और प्रोडक्ट की जानकारी तभी हासिल कर पाएंगे जब वो ट्रेनिंग को पूरी अटेंड करेंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी लीजिए, उस प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन की पूरी जानकारी लीजिए, कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करिए, क्योंकि इन सारी ट्रेनिंग में सारी चीज़ें आपको बताई जाने वाली है। और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करिए। प्रोडक्ट्स को यूज कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा तो आपका एक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना शुरू हो जाएगा आपके एक्शन। फिर आप अपने एक लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं, और आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का क्या है? आपने प्रोडक्ट लिया, झोले में डाला, बेचना शुरू कर दिया, भाई मेरे पास ये है, ये है, ये है, कोई ले नहीं रहा। 1-2 महीने आपने मेहनत करी, काम किया, हासिल कुछ नहीं हुआ, पैसे कुछ नहीं आए, वापस घर। भैया होता ही नहीं। लोग यही करते हैं, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करते, स्ट्रेटजी नहीं बनाते। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, राइट। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जितना हो सके आप एक्चुअल सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन को समझ के ही आप एक्ट करिए, राइट। जितना आप सिचुएशन को समझ के एक्ट करेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको उतना आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, और जितना ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा। और जब आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो आपका माइंड क्लियर होगा। आप समझ रहे हैं? तो आपका माइंड तभी क्लियर होगा जब आप क्या करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक्चुअल सिचुएशन को आप समझेंगे, और क्या करेंगे, आपको एक्चुअल सिचुएशन को समझ के उसको एक्ट करेंगे, आप काम करेंगे। और जब आपके अंदर एनर्जी जितनी ज़्यादा आपकी आएगी तो उतना ज़्यादा आप एक्शन करेंगे। जितना ज़्यादा आप एक्शन करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट आने वाला है, और जितना ज़्यादा आपको रिजल्ट आने वाला है उतना बड़ा आपका बिजनेस बनेगा, और जितना बड़ा बिजनेस बनेगा आप उतना बड़ा पैसा बनाओगे। सिंपल सी बात है, राइट, है ना। कुछ लोग गुस्सा आ जाता है इस बात को सुनकर, अरे स्मार्ट वर्क क्या है? आसान तो कुछ भी नहीं ना। स्मार्ट वर्क का लोग समझ लेते हैं, स्मार्ट वर्क का मतलब है आसान काम। आसान तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इस बात से गुस्सा आता है ना। तो मेरा मानना यह है कि मुश्किल से मुश्किल काम को जो आसान बना दे वो है स्मार्ट वर्क। किसी काम, इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम आसान है तो वो बस ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। कोई मुश्किल से मुश्किल काम यदि है, उसको जो काम आसान बना देता है उसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। सिंपल सी बात है, राइट। देखिए इस दुनिया में क्या है ना, इस दुनिया में मैं आपको बताऊं, कुछ भी चीज़ गलत नहीं है, कुछ भी चीज़ बुरी नहीं है, सब ठीक है ना। आग हर आदमी के अंदर है, कहते हैं ना, आग, एनर्जी हर आदमी के अंदर है। देखिए कहते हैं ना कि आग जो है ना, उसमें एक प्लस पॉइंट भी होता है और एक माइनस पॉइंट भी होता है। बस प्लस पॉइंट ये होता है कि आग का अगर जो आपको सही इस्तेमाल आपको करना आ गया तो वो एनर्जी बन जाती है, और अगर जो आपको आग का गलत इस्तेमाल आपने किया या आपने सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, आप ऐसे समझिए, तो वो फिर क्या करेगी, आपको जला देगी वो। तो इसलिए हर किसी के अंदर एनर्जी है, हर किसी के अंदर आग है। आपको क्या करना है, उसको एक्चुअल सिचुएशन को समझ के राइट डायरेक्शन में, कॉन्फिडेंस को अपने हाई करके, राइट, क्लियरिटी को चेक करके, एक राइट स्ट्रेटजी बना करके आपको काम करना है। यही है स्मार्ट वर्क।
राइट। उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा, आपको बेहतर क्लियरिटी आएगी। आपको डांसर को आपने देखा होगा, डांस जो लोग डांस करते हैं, एक्टर को भी आपने देखा होगा जो एक्टिंग करते हैं। आप डांसर को देखिए, एक डांसर ऐसा होगा आपको दिखेगा कि नॉर्मली कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहा, बट उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं, उसका आप कह सकते हो कि उसके पोज ऐसे हैं कि जिसमें आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, बट वो बहुत ही ईजी वे में कर रहा होगा चीज़ों को। एक डांसर ऐसा होगा, बड़ी मेहनत कर रहा होगा, कूद फांद, ये उल्टा सीधा, खोपड़ी नीचे, पैर ऊपर, ये वो, बड़ी मेहनत कर रहा होगा, मगर आपको देख के मज़ा नहीं आ रहा होगा उसको। बट वो एनर्जी ज़्यादा खर्च कर रहा, मेहनत ज़्यादा कर रहा, एफर्ट ज़्यादा वो डाल रहा, मगर एक्सप्रेशन नहीं है उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे एक्सप्रेशन नहीं है, आपको मज़ा नहीं आएगा उसको देख के। वो हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा, मेहनत ये भी कर रहा, बट उसके बॉडी में एक्सप्रेशन है, चेहरे पे एक्सप्रेशन है, मेहनत कम कर रहा है, मगर लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में उस चीज़ को। तो ये है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आप एक्टर को देखिए, कुछ एक्टर आपको ऐसा मिलेंगे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि लगे पड़े, बट फिर भी एक्टिंग नहीं हो रही। कुछ ऐसे हैं जो घुस जाते हैं कैरेक्टर में और बहुत ही इजी वे में करते हैं, मेहनत नहीं करते वो ज़्यादा, बट कैरेक्टर में घुस जाते हैं, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, राइट। तो यही फ़र्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। देखिए, इस लाइफ में क्या है ना कि इस ज़िंदगी में मुश्किलें सभी के साथ हैं, हर किसी के साथ। ये लाइफ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादा मुश्किलों से घिरे हुए हैं, कुछ लोग कम मुश्किलों से घिरे हुए हैं। कुछ लोगों के जीवन में इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं कि कहीं ना कहीं वो चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। वो निकलना तो चाहते हैं, एफर्ट भी करते हैं निकलने के लिए, बट एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह फंस जाते हैं, दूसरी जगह से निकलते हैं तीसरी जगह फंस जाते हैं, तीसरी जगह से निकले चौथी जगह फंस गए। एफर्ट कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं। एक जगह निकले दूसरी जगह, दूसरी जगह निकले तीसरी जगह। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि वो ना ही उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेटजी है, ना ही उनकी लाइफ में कोई गोल है, ना ही उनकी लाइफ में कोई उत्साह है, कुछ नहीं है। बस फंसे कैसे यहाँ से निकलें, यहाँ से निकलें कहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी जगह गए, वहाँ भी वही करना पड़ रहा, राइट। तो कहीं ना कहीं रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं, मगर वो जो रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं, उस समस्या है, उस समस्या को समझ के उस समस्या को ख़त्म करना पड़ेगा आपको। अगर जो समस्या है उस समस्या को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपको उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, राइट। जैसे कि आप एक पेड़ है, एक पेड़ में आप देखिए कुछ, अगर जो कुछ उसमें कुछ ऐसा रोग हो गया है, कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि उसका तना सूख रहा है, पत्ती सूख रही, कुछ हो रहा, तो क्या करेंगे आप? कभी तना को काट दिया, कभी आपने पत्ती को काट दिया, कभी कुछ काट दिया, कुछ काट दिया, बट वो पेड़ सूखता जा रहा। आपने उस पे क्या समस्या है उसको आपने नहीं देखा। ये हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है? आप पहले पत्ती को देखा आपने, फिर तने को देखो, फिर आप उसकी जड़ में जाओ, फिर जड़ में देखो, अच्छा ये समस्या है, उस समस्या को उखाड़ फेंकना है, पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में क्या समस्या है, उस समस्या को देखो, उसको देख के आप ये डिसाइड करो कि अब आप इस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, आप अपने इस सिचुएशन के साथ क्या कर सकते हो। ये आपकी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट है आपकी लाइफ की। आप पहले इस अपनी रिपोर्ट को देखिए, आप इसको समझिए, फिर आप स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि ये सिचुएशन को आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। समस्या आपकी है, उस समस्या को समझना भी आपको ही पड़ेगा। अगर जो ऐसे ही लाइफ में एक जगह फंसे दूसरी जगह, फिर ये तो हार्ड वर्क तो फिर ये ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, राइट। ऐसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। क्या होता ना, आप किसी ऐसे फील्ड में हो, ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे सब वही कर रहे हैं। मेन रीज़न क्या होता ना कि हमारे एक दूसरी जगह फिर फंसते रहना, निकल ना पाने का। उसका मेन रीज़न यही है कि क्या होता है कि हम एक ऐसी फील्ड में होते हैं, ऐसे काम में होते हैं जहाँ पे हमारे फैमिली के भी लोग
कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड काम में होते हैं, हमारे फ्रेंड भी होते हैं, हमारे नेबर, सब कहीं ना कहीं वही सब काम कर रहे होते हैं, राइट। और क्या होता है, जब आप यही सारे आपके फील्ड के, आपके इर्द गिर्द के जो सब लोग हैं, जब वही सब काम कर रहे होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, यही हमारी दुनिया, यही हमारा सब कुछ है ना। और हम उन सिचुएशन से निकलने से डरते हैं, राइट। डरते इसलिए हैं कि अगर जो हम इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना हमको रिप्लेस ना कर दिया जाए, हमको हटा ना दिया जाए। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, कि इतनी होड़ लगी हुई है, तो रिप्लेस करने से लोग डरते हैं कि यार मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा। वो कहते हैं ना कि वो एक, मैं उदाहरण देता हूँ आपको बहुत अच्छा सा, कि एक छोटा सा पिल्ला था, वो एक आया, एक ठंडक लग रही थी उसको, तो एक जगह पे वो थोड़ा सा उसको दिखा एक लकड़ी का कुछ पार्ट, तो उस पर वो बैठ गया, तो उसको नीचे से कील चुभ गई। मगर वो ऐसी जगह थी जहाँ पे वो बाहर ठंड से बच सकता था, मगर जब वो बैठ गया तो वो कील उसको चुभ गई। कील चुभ जाने के बाद वो उठ नहीं रहा था। कुछ लोगों ने देखा, बोला यार भाई इसको कील चुभ गई, इसको उठा दिया जाए, तो उसको बार बार उठाने की कोशिश की जा रही थी कि उठ जा उठ जा, बट वो उठा नहीं। वो इसलिए नहीं उठा क्योंकि उसको बाहर ठंड थी, उस ठंड से थोड़ा सा राहत मिल रही थी उसको, मगर वो जो कील थी ना, वो भी कहीं ना कहीं उसको अंदर ही अंदर चुभ रही थी, तो वो काँ काँ की आवाज़ कर रहा था। तो आज के टाइम पे लोगों की लाइफ भी ऐसे ही हो गई है, रिप्लेस करने से डरते हैं, बाहर की सिचुएशन से डरते हैं, उसको फेस करने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कील चुभी हुई है एक अंदर, उसको निकालना नहीं चाहते, वहाँ से उठना नहीं चाहते, वो बस वहीं कूं कूं कर रहे हैं कि हाँ ये बुरा, ये खराब, ये वो है, बट वहाँ से निकलना नहीं चाहते, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यदि हम यहाँ से निकल गए तो हमें तुरंत रिप्लेस किया जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो लोग रिप्लेस करने से अपने आप को डरते हैं। मगर आप एक ऐसी फील्ड, आपको गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आपको रिप्लेस करने का ही झंझट खत्म है। यहाँ कोई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला, कोई आपको यहाँ हटाने वाला नहीं है, कोई आपके कंपटीशन में नहीं है। यहाँ एक ही इंसान से आपको कंपटीशन है, वो अपने आप से है, आपके खुद से कंपटीशन है आपको। यहाँ कोई आपको रिप्लेस करके आपकी जगह नहीं ले लेगा कि दूसरा आ जाएगा और आप यहाँ से हट जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको खुद को आपको चेंज करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जहाँ आपको कोई रिप्लेस नहीं करने आएगा, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको रिप्लेस होने का आपको यहाँ पे डर नहीं है, राइट। एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, एक दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो बहुत पतली गली गई हुई है, सब उसी पे जा रहे हैं, सब उसी पे दौड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे चौड़ा रास्ता है, वहाँ पे कम लोग जा रहे हैं। लोग ये देखते हैं कि यार इस पे कम लोग जा रहे हैं, रास्ता तो चौड़ा, आराम से हम जा सकते हैं, बट उस पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उस पर कम लोग जा रहे हैं। रास्ता सकरा है, धक्का मुक्की है, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, मगर जा रहे हैं लोग, वहाँ जाते हैं भेड़ चाल। वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहिए यार इस पर एक दो लोग जा रहे हैं, पता नहीं, ये उसको पागल समझते हैं, कम लोग जा रहे हैं, बट इस पर ईजी वे पे जा सकते हैं, आराम से मस्ती से घूमते टहलते हुए। कॉर्पोरेट में आप देखिए आजकल क्या हो रहा, कॉर्पोरेट में यही तो हो रहा। अगर जो आप अच्छा काम कहते हैं ना, अगर जो आप करते हैं, अगर जो किसी कंपनी में, मैंने बहुत कॉर्पोरेट के काम किया, अगर जो 20 लोगों का स्टाफ है ना, एक बंदा उसमें से अगर जो अच्छा है ना, काम कर रहा ना, तो वो 19 में लेके पहले एक को हटाते हैं, बोलते पहले इसको हटाओ, बाकी 19 में हम बाद में निपट लेंगे, ये अच्छा काम ना करें, राइट। मगर फिर भी वहीं जा रहे हैं, है ना। आप देखिए, कामयाबी आपको तभी मिलेगी, आप सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप कुछ दुनिया से हट के काम करोगे, लोगों से हट के काम करोगे। जो वही सब जा रहे हैं ना, वहाँ से हट के आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हो। जब तक आप वही करते रहोगे, वही जाते रहोगे ना, आप सफलता आप हासिल नहीं कर पाओगे, है ना। मैं आपको अभी इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जो इधर एक ही तरफ लोग भाग रहे हैं ना, उसका क्या रीज़न है। यूएस गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे रॉबर्ट टी क्यूसाकी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बिजनेस स्कूल, कैश फ्लो कोऑर्डिनेट और रिच डैड पुअर डैड। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और मैं आज फिर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि रिच डैड पुअर डैड यदि आपने किताब नहीं पढ़ी है तो
मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस दुनिया में आपका आना पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ, राइट। तो रॉबर्ट डी कियोसाकी ने बहुत अच्छे तरीके से कैश फ्लो अकाउंटिंग में उन्होंने बताया है कि इनकम जो है ना, पैसा कमाने के 4 लीगल तरीके, अनलीगल तरीके तो बहुत सारे, राइट। तो 4 लीगल जो तरीके उन्होंने बताए, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर, ESBI। हो सकता है आपने किसी से पहले सुन भी रखा हो, राइट। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी को इन्होंने एक साइड रखा और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को इन्होंने एक कैटेगरी में रखा, जिसको मैं बोलता हूँ ई और एस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को राइट साइड बोलेंगे, राइट। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप अपना नौकरी कर रहे हैं किसी की, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो, कोई भी नौकरी हो, आप एम्प्लॉय हैं। आप पैसा कैसे बनाते हैं? आप अपनी स्किल को सेल करते हैं, आप अपना समय सेल करते हैं, फिर आप पैसा बनाते हैं। बिजनेसमैन क्या करता? बिजनेसमैन वो है व्यक्ति जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं, वो अपने काम पे नहीं भी जा रहा है, वो काम नहीं भी कर रहा है, फिर भी उसको पैसा बन रहा है, वो है बिजनेसमैन। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वो लोग आते हैं जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट हो गए, डॉक्टर्स, जो लोग अपना खुद का प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने खुद का नर्सिंग होम चलाते हैं, वो सब सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, बिजनेसमैन कैटेगरी में नहीं आते। छोटे शॉपकीपर्स भी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, मगर फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आई एम अ बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन कैसे हैं भाई? रॉबर्ट डी कियोसाकी ने बताया है कि यदि आपकी एब्सेंस में आपको पैसा आ रहा है, आपको पैसा बन रहा है और वो रेगुलर वे में बन रहा है और आपकी ग्रोथ हो रही है, आप बिजनेसमैन हैं। यदि आपके प्रेजेंस में पैसा बन रहा है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, बिजनेसमैन कैटेगरी में आप नहीं आते। सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉय अपने स्किल लगाता है, अपना टाइम भी लगाता है और पैसे भी लगाता है, फिर पैसे बनाता है। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, पैसे भी इन्वेस्ट करता है और एक अपना नेटवर्क बनाता है और फिर उससे वो पैसा लगातार कमाता है। आप देख लीजिए, आप उदाहरण के तौर पे आप जियो देखिए। जियो लॉन्च होने से पहले अंबानी ने बहुत सारी मेहनत करी होगी, कई साल उसने काम किया होगा उस पर, और वो काम करने के बाद आज आप देख सकते हो कि उनका 37% मार्केट शेयर अकेले का है जियो का, टेलीकॉम सेक्टर में, जो कि सबसे बाद में लॉन्च हुआ। उन्होंने क्या किया? स्ट्रेटजी बनाई, राइट। स्मार्ट वर्क किया उन्होंने, हार्ड वर्क नहीं किया उन्होंने। तो ये हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा होगा, उन्होंने मेहनत करी होगी, बट उन्होंने अपनी एनर्जी जो लगाई, अपना जो पैसा लगाया, उन्होंने राइट डायरेक्शन में लगाया, उस पर काम किया, उस चीज़ को समझा, ग्राउंड लेवल चीज़ों को समझा उन्होंने, फिर उस पर स्ट्रेटजी बना के उन्होंने काम किया, और वहाँ से पैसा आपको क्या लगता है आता ही रहेगा। आप समझ सकते हो कि नंबर 1 टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बन गई। ये सिर्फ स्ट्रेटजी से। ये आपके लिए एक उदाहरण हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अभी इस बिज़नेस में नए आए हो, कि आप कितने पुराने हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज इस बिज़नेस को आज आपने आज ज्वाइन किया है, या इस बिज़नेस को आप 98 में ज्वाइन करते हैं, या आप 2002 में ज्वाइन करते हैं, 2003 में ज्वाइन करते हैं, 2010 में ज्वाइन करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपको सफलता मिलनी तय है। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। अगर जो अंबानी ये सोचता है कि अरे यार इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे प्लेयर हैं मार्केट में, हम कहाँ compete कर पाएंगे, तो आपको लगता है कि वो आज इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनती? नहीं। ये सारी चीज़ें आप राइट प्लानिंग से ही होती हैं। तो इसीलिए आपको गुरुकुल में आज आप आए हो या आप 1 साल पहले आए थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी जो प्लानिंग है वो सही होनी चाहिए। अगर जो वो सही है तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। मैंने आपको इससे पहले बताया ही है कि आपको
स्मार्ट वर्क करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। और इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि इन्वेस्टर वो हैं पैसे से पैसा बनाते हैं। ये कोई कंपनी खुद नहीं बनाते, कंपनी आपने बनाई, कंपनी को आपने खड़ा किया, आपने मेहनत करी, उस पर आपने स्ट्रेटजी बनाई, सब कुछ आपने किया और अपना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके आपकी कंपनी की कुछ इक्विटी उन्होंने ले ली और आपकी कंपनी के पार्टनर बन गए, आपके शेयर बन गए। अब ये पैसा उनके लिए पैसा बना के दे रहा, ये पैसे से पैसा बनाते हैं, राइट। वॉरेन बफेट जैसे लोग, बिल गेट्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो वो उदाहरण दे रहा हूँ जो जिनको आप जानते हो। ये पैसे से पैसा बना रहे हैं। आज गौतम अडानी क्या कर रहे हैं, कोई नई कंपनी अपनी बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे हैं। वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, जो कि मार्केट में है, जिन्होंने मेहनत करके उनको एक लेवल पे लेके गए हैं लोग। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा उनके लिए पैसा बना के दे रहा, राइट। मगर आप देखोगे कि दुनिया में लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं, बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में कितने परसेंट लोग, 90% लोग इस कैटेगरी में आते हैं लेफ्ट साइड में। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में जो लोग हैं ये सिर्फ 10% लोग हैं दुनिया में। मगर अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 10% लोग हैं ये दुनिया का 90% पैसा होल्ड करते हैं। 90% पैसा इनके पास है। और दुनिया की पॉपुलेशन जहाँ पे 90% है वहाँ पे दुनिया का 10% पैसा है। ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया था ना, एक सड़क है जहाँ पे भीड़ है, एक पे बहुत कम लोग आराम से मस्ती से जा रहे हैं। ये 10% लोग दुनिया के 90% पैसे को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इनके पास 90% पैसा है और ये दुनिया के 90% 10% पैसे को क्यों होल्ड कर रहे हैं? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय और आपके एम्प्लॉय, इनके पास सिर्फ 10% पैसा इसलिए है क्योंकि ये लोग एक्टिव इनकम करते हैं। और राइट साइड के लोग, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये क्या करते हैं, ये पैसिव इनकम करते हैं। लेफ्ट साइड के लोग क्या करेंगे, आप एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपको द बेस्ट रहना पड़ेगा। आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करेंगे, ये द बेस्ट वाले लोगों को अपने काम पे रख लेंगे, बोलेंगे चलो भाई हमारे काम करो, हम पैसा देंगे आप। लेफ्ट साइड के लोगों के पास 10% पैसा इसलिए है क्योंकि ये एक्टिव इनकम करते हैं और राइट साइड वाले लोगों के पास 90% पैसा इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि ये पैसिव इनकम करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए लेफ्ट साइड के पास में सिर्फ 10% पैसा है और इनके पास 90% पैसा है। एमजी गुरुकुल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप भी अपने आप को लेफ़्ट से राइट आप अपने आप को ले जा सकते हैं। लेफ़्ट से राइट आप अपने आप को बिजनेसमैन कैटेगरी में ले जा सकते हैं। कैसे? आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो आप बिजनेसमैन, मैंने आपको बताया कि आपके पास कुछ लोग काम करने के लिए होने चाहिए। भाई आप अपना खुद यदि काम कर रहे हो, आप क्यों 10% ही पैसा 90% लोगों के पास है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप 24 घंटे में 10-12 घंटे काम कर लोगे, 15-16 घंटे काम कर लोगे, इसके ऊपर आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए जब सिर्फ 15-16 घंटे काम होगा तो फिर अब आपको पैसा 15-16 घंटे के हिसाब से आएगा। राइट साइड वाला बिजनेसमैन जो है उसके लिए हज़ारों लोग काम कर रहे हैं और हर आदमी यदि 8 घंटे 10 घंटे दे रहा है तो फिर उसके लिए तो हज़ारों घंटे काम हो गए ना। इसलिए उस दुनिया का 90% पैसा होल्ड कर। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपने आप को लेफ़्ट से राइट शिफ्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करना है तो फिर हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमको भी एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, हमको भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हमको भी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नहीं, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है, आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको पैसे नहीं लगाने हैं। कंपनी ने ऑलरेडी पैसे लगा रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी लगा रखे हैं, ऑफिसेज में भी लगा रखे हैं, आप एम्प्लॉय में भी लगा रखे हैं। सारी चीज़ें आपको मैनेज करके दे रही कंपनी। आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें मैनेज मिलेंगी। आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि अब आपको राइट स्ट्रेटजी आपको बनानी है और राइट स्ट्रेटजी बना करके आपको कंपनी के साथ काम करना है। गुरुकुल आपको सपोर्ट करेगा, आपको सिखाएगा कि आपको बिजनेस कैसे बनाना है। कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, प्रोडक्ट्स को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, हर चीज़ से रिलेटेड आपको सपोर्ट करेगी कंपनी, राइट। तो आप भी लेफ़्ट से राइट अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप जितने चाहे आप उतने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। सपोज दैट मैं आप उदाहरण के तौर पे लेता हूँ कि आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो
आप मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं? आप अपनी जॉब कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते रहना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। आपने 1 से 2 घंटे दिए, मैं समझता हूँ कि आपने 2 घंटे दिए इस काम को, 2 घंटे आप दे रहे हैं, आपने 20-30 डिस्ट्रीब्यूटर आपने बना दिए, आप मान लो 20 डिस्ट्रीब्यूटर आपने बना लिए, तो 20 डिस्ट्रीब्यूटर आप 2 घंटे समय देंगे तो वो 2 घंटे अपने लिए समय देंगे ना, क्योंकि उनको पैसा बनाना। तो यदि 2 घंटे वो समय अपने लिए दे रहे हैं तो 20 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, 2 घंटे हर आदमी समय देगा तो आपके लिए तो 40 घंटे काम हो गया ना। अब 2 घंटे आप कर रहे हो, 42 घंटे काम हो गया। क्या पॉसिबल है कि आप 42 घंटे काम कर सकें? पॉसिबल नहीं है कि आप 42 घंटे काम कर सकें। बट इस मॉडल के तहत आपके लिए 40 से 42 घंटे काम रोज होगा 24 घंटे के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि आपकी इनकम इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। उसके मुकाबले जो आप 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे से जो आप पैसा बना रहे थे, यह आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है, राइट समय है आपको अपने आप को चेंज करने का, लेफ़्ट से राइट। मगर मैं एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि कई लोग गलती क्या करते हैं, अपने आप को लेफ़्ट से राइट चेंज करने के चक्कर में अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आपको अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको नहीं छोड़ना है। आप जैसे ही आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसको मेंटेन करना है, उसको करते रहना है। यदि आप जॉब में हैं तो आप उसको जॉब को करते रहिए। आप उस जॉब को तब छोड़िए जब आपकी इनकम इस बिजनेस से आपकी जॉब से डबल हो जाए। आपकी जो भी इनकम है, आप 10,000 रुपये कमाते हो, जब आप यहाँ 20,000 कमाना शुरू कर दो तो आप उसे छोड़ सकते हो। जब आप छोड़ दोगे तो आप यहाँ समय ज़्यादा देना शुरू करोगे। जब आप ज़्यादा समय देना शुरू करोगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। आप यदि 1 लाख रुपए बना रहे हो तो जब तक आप यहाँ से 2 लाख रुपए नहीं बनाओ तब तक आपको वो जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट कई बार लोग यही गलती करते हैं कि बिजनेस को करने के चक्कर में अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। जब फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और फिर लोग फेल हो जाते हैं, फिर काम नहीं कर, बोलते हैं यार हम तो बर्बाद हो गए, हमने ये किया वो किया, ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। तो मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने करंट प्रोफेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको वैसे ही करते रहिए, उसको आपको नहीं इधर से उधर करना है। उसको करते करते आपको इस बिजनेस को बनाना है। जब आपकी इनकम आपकी करंट प्रोफेशन से ज़्यादा हो जाए तो आपकी मर्ज़ी, आप उसे छोड़ सकते हो। आप छोड़ो ना छोड़ो, आपकी मर्ज़ी है, राइट। ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है गुरुकुल का। थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों को और बताऊंगा कंपनी के बारे में, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया ना कि आपको बिल्कुल जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, जो प्रोडक्ट्स के साथ आप काम कर रहे हो, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि प्रोडक्ट्स की तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही प्रोडक्ट सेशन में, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिन प्रोडक्ट्स के साथ आप काम कर रहे हो, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया ही में नहीं, वो 110 कंट्री में बिकते हैं। और सबसे अच्छा आपको प्राउड फील ये होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके हैं वो मेड इन इंडिया हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरर होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट्स जिस भी कंट्री में गए, 110 कंट्री में कहीं से बैक नहीं हुए, क्योंकि जब प्रोडक्ट में आपके दम है ना तो फिर आप बैक होने का कोई चांस ही नहीं है कि आप वहाँ से वापस आ जाओ। और जिस कंट्री में गए वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम किया, कभी वहाँ के रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया, इसलिए वहाँ से कभी बैक नहीं हुए किसी कंट्री से, राइट। और जिन प्रोडक्ट्स के साथ आप जुड़े हुए हो, इन प्रोडक्ट्स का दुनिया में जो टर्नओवर है 8.5 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है। इंडिया में 2380 करोड़ का टर्नओवर है। बट 2380 करोड़ पे मैं क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि वो 2380 करोड़ का जो टर्नओवर है उसमें से 60% पैसा कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में बढ़ता है, जिनकी जीवन में कुछ बदलाव आता है और वो इनके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का काम करती है। मैं इसलिए एक्साइटेड रहता हूँ 60% पैसे के लिए कि 2380 करोड़ बहुत सारी कंपनियां करती हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें किसी से 10 रुपये नहीं मिल रहे। बट यहाँ से हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सबके घरों में पैसा आता है, इसलिए हमें 2380 करोड़ पैसे के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि लोगों के पास एक एक पेटेंट कराने के लिए ना लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 1200 पेटेंट है कंपनी के पास वर्ल्ड वाइड, 1200, और इंडिया में 450 पेटेंट है।
150 प्रोडक्ट में 450 पेटेंट है, एक एक प्रोडक्ट में कई कई पेटेंट है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो कंपनी ने बना दिया, आपको प्रोडक्ट बना के दे दिया ना, उसको कॉपी नहीं कर सकता कोई, पॉसिबल ही नहीं उसको कॉपी कर दें, क्योंकि पेटेंट है। तो आप एक ऐसे जहाज पे बैठ गए हो जिसका कोई कॉपीराइट नहीं है। बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी कि नहीं नहीं हम ऐसे करते हैं, आप ये नेटवर्किंग वो नेटवर्किंग ऐसे आइए जोड़िए घटाइए, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बट टोटली हार्ड कोर बिजनेस है। और मैं बिजनेस उसी को मानता हूँ जहाँ पे कुछ खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, वो बिजनेस है। इसके अलावा कुछ बिजनेस नहीं, फिर वो तो सब चिट फंड स्कीम है, और मैं स्कीम में बिलीव नहीं करता, वो सब फर्जी होता। और मैं यही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे आप अपने फेस वैल्यू को भी ख़राब करोगे, अपनी मार्केट वैल्यू को भी ख़राब करोगे आप। और एक बार आप अगर तो आपने अपने मार्केट में अपने वैल्यू को ख़राब कर लिया, जीवन में आप कभी आप तरक्की नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी मार्केट में और आपकी फेस वैल्यू है ना, वही आपका असली धन है। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उसको ठोक बजा के ज़रूर देख लो, आप ज़रूर समझ लो उस चीज़ को, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी मैंने आपको बताया। मदुरई में जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब मदुरई में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। 1000 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है कंपनी ने, 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। और इंडिया ही में नहीं, पूरे एशिया में यहाँ से सप्लाई होती है। तो आप समझ सकते हो, आप प्राउड फील कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स मेन इन इंडिया हैं। आपको प्राउड फील होगा। 100% ऑर्गेनिक है, ना ही आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि टोटली प्रोडक्ट ह्यूमन टेस्टेड है, ना कि एनिमल टेस्टेड है। आप मैक्सिमम कंपनियों के प्रोडक्ट देखोगे एनिमल टेस्टेड उस पर लिखा होगा, बट ये प्रोडक्ट एनिमल टेस्टेड नहीं है, टोटली ह्यूमन टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इन प्रोडक्ट्स का जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है जिसमें हर व्यक्ति हर कदम पे आपको सिखाने को तैयार है कि आपको कैसे सफल होना है, आप कैसे सफल हो सकते हो। ये आपको चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको यहीं मिलेगी। आपको सफलता, बाकी आप जीवन में, आप बाहर लाइफ में जो भी आप काम करोगे तो लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर व्यक्ति चाहेगा कि आप ग्रो करें। गुरुकुल का हर व्यक्ति, हर शख्स चाहेगा कि आप ग्रो करें, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। और आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ज़रूर चाहोगे कि वो ग्रो करे, वो ज़्यादा सफल हो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा सफल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको उतना आपको उससे पैसा आएगा। तो आप कभी चाहोगे नहीं कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर सफल ना हो। ये इसकी खूबसूरती है। यहाँ पे मैंने आप बताया ना इससे पहले कि यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट का सिस्टम ही नहीं है। ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितना बड़ा बना सकते हो। आग हर किसी के अंदर है, पहचानने की ज़रूरत है, आपके अंदर भी है। तो आज के सेशन में मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है। आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। मैंने आपको ESBI भी आपको मैंने बता दिया, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर कैटेगरी भी आपको बता दी कि कितने % लोग, 90% लोग क्यों 10% पैसे में है, क्यों इधर भीड़ है, एक तरफ भीड़ है और एक तरफ भीड़ क्यों नहीं है। उसका ये रीज़न है, आप भीड़ से निकल के आप उस रास्ते पे आ सकते हो जहाँ पे बहुत शांति है। डिसीज़न आपको लेना है, और यदि आपका डिसीज़न है कि आप लेफ़्ट से राइट आना चाहते हो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से बिजनेसमैन कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, एक अंपायर, एक लीगेसी क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जितने भी सेशन हैं, आपको एक भी सेशन मिस नहीं करना है। और अंत में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज आप इस बिजनेस में किस लेवल पे हो, आप 0 पे हो, आप यहाँ से 2000 रुपये बना रहे हो, आप यहाँ से 10,000 रुपये बना रहे हो, ये कुछ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, आप ये सोचिए इस बिजनेस को बनाइएगा कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद
जब ये बिजनेस आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे होगे, उसको ट्रांसफ़र कर रहे होगे ना, तो आपके चेस्ट का साइज क्या होगा? क्या आप अपनी जॉब या आप जो भी आप काम कर रहे हो, क्या आप अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, दे सकते हो? आंसर है नो, नहीं दे सकते हो। या आप जो बिजनेस कर रहे हो, क्या आपका नेक्स्ट जनरेशन जो है, क्या उसको उसमें इंटरेस्ट होगा? नो। मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन भी हूँ, हमारा ट्रेडिशनल काम है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में, बहुत अच्छा बिजनेस बनाया। जब उनके बच्चे पढ़ाई करके आए तो बोले पापा मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। जब इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ दिनों के बाद हर आदमी की क्षमता कम होनी शुरू हो जाती है। फिर उनको बिजनेसेस उसको बंद करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, दूसरे को देना पड़ा, उसको बेचना पड़ा उनको। तो ये ही एक ऐसा बिजनेस है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप दोगे। उसका इंटरेस्ट है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने एक बार काम कर दिया ना, आपने एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर में लाखों रुपए आपने बनाने में उसकी मदद कर दी ना, तो आपके घरों में भी हज़ारों रुपए हर डिस्ट्रीब्यूटर से आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप इस बिज़नेस को अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे होगे ना, तो आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि नहीं, मैंने ये बनाया है, मैं अपने बच्चे को ये दे रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन की मुझे परवाह नहीं है कि अब वो क्या करेगा क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने बिजनेस ऐसा क्रिएट कर दिया। तो आप कोई भी बिजनेस बनाइए, हमेशा सोच समझ के ग्राउंड लेवल से जा कर के आप हर जानकारी हासिल करिए, राइट स्ट्रैटेजी के साथ बिजनेस को बनाइए और सफलताओं आपके कदम चूमेगी 100%। अगर जो आपका डिसीजन राइट है और आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग करेक्ट है, तो हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। यही है स्मार्ट वर्क। काम आपको वहाँ बाहर भी आप कर रहे थे, आपको वहाँ पे भी करना पड़ रहा था, काम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बिना किए, कहते हैं ना, बिना किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपकी पहली कोशिश है, आपकी पहली ट्रेनिंग है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करेंगे, आप उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।